जी बोलिए। हमारा नाम महेंद्र राय है। हम काली रेखा कुष्ठ आश्रम में रहते हैं। हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में हैं। हम यहाँ कम से कम 80 से यहाँ 1980 से रह रहे हैं। तो बहुत सारे समस्या ऐसा हुआ जो उसको झेलते झेलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग को घर था मिट्टी और खपड़े, तो हमसे भी पहले लोग थे यहाँ पर जो बुजुर्ग थे वो गुजर गए, उसका बाल बच्चा है अभी भी है। हमसे पहले से भी लोग थे यहाँ पर और उन्हीं लोग के सहारे से हम लोग भी यहाँ आके बसे। वो लोग सहारा लपड़ोसी वो भी लोग भी थे, तो हम सहारा दे के वो लोग भी बसाए, हम लोग को रखे यहाँ पे। और इतना कष्ट था ना जो कहना मुश्किल था, जो कि पानी पड़े तो किधर छिपना है, ठंडा होवे तो केठो कमल ओढ़ना है, गर्मी होवे तो ये बांदर जो है हनुमान जी ये आके और माने ऐसा माने खपड़ा को माने उखाड़ देता है जो कि घर से आकाश दिखता है। तो बरसात में भी धूप में भी बहुत तकलीफ हम लोग काटे हैं यहाँ पे। तो ऐसे काटते काटते उसके बाद कुछ दिन तो माफिया लोग, जमीन माफिया लोग से तबाह रहे हैं हम लोग, जो यहाँ आप लोग को नहीं रहने देंगे, हम लोग को ज़मीन है, फलना है, चिलना, बहुत तरह के दिक्कत आई। केस मुकदमा हुआ, मारा पीटी हुआ, बहुत आदमी हम लोग मार भी खाए, केस मुकदमा हुआ। तो फिर लड़ते लड़ते कागज़ हासिल किए, डिग्री हुआ हम ही लोग की तरफ से। उसके बाद बिहार सरकार था, उसी टाइम से लड़ते 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 जब झारखंड बना तो भी लड़ते रहे। एक बार जुलूस लेके गए, जिस टाइम में मधु कोड़ा जी थे मुख्यमंत्री, उस टाइम में हम लोग पूरा यहाँ से जुलूस में लेके गए थे। तो उस टाइम में भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग का मांग था पेंशन को बढ़ोतरी करना और समाज में ये हम लोग को जो घर है। तो आपका जो फोकस था वो लेप्रोसी की ओर था कि जो भी लेप्रोसी से इफेक्टेड था सब लोग? हमारे लेप्रोसी और लेप्रोसी के बाल बच्चे जी सबको लेके ये कार्यक्रम किए थे। जी। तो गए, फिर भी नहीं कुछ हुआ। उसके बाद 2006 में जिस टाइम में रघुवर दास जी आपको नगर विकास मंत्री थे, उस टाइम में हम लोगों को घर के लिए आमंत्रण हुआ, पैसा आया, यहाँ देवघर नगर निगम में भी आया। तो उस टाइम में बोलता है आप लोग को ज़मीन नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है, हम कैसे घर बना देंगे। तो फिर पैसा रिटर्न चला गया। फिर हम लोग लिखा पढ़ी करते करते जितना सब भाई अपना फिर मेहनत किए। तो फिर 2009 से लेके 2011 में कागज़ हम लोग को ज़मीन का मिला। उसके बाद 14 के बाद इनका बीजेपी का सरकार आया, जो कि रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री। वही आना जाना किए और देखे हम लोग को प्रॉब्लम, तो वो हम लोगों को आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। और जो भी अभी है तो उन्हीं की कृपा से और प्रधानमंत्री जी की कृपा से अभी हम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो घर बना दिया गया। अभी हम लोग कहीं कमावे चाहे जो भी हो, आराम से घर में रहते हैं जी। इसके लिए हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग यहाँ के मैंने पूरे आश्रम वासी लोग। और रहा समाज सुरक्षा पेंशन की बात, तो समाज सुरक्षा पेंशन जबकि 30 रुपया मिलता था, 1 रुपया डेली मिलता, तबे से मिल रहा है। तो उसके बाद 30 रुपया महीना हुआ, उसके बाद 100 रुपया महीना हुआ, उसके बाद 200 रुपया महीना हुआ, उसके बाद 400 रुपया हुआ, उसके बाद 600 रुपया हुआ। और उसके बाद फिर लड़ाई किए जब बिहार सरकार को, ये आपको जो पेंशन मिलता था ये आपको
लेप्रोसी का इसमें मिलता था या फिर ये समाज सेवा मतलब कि नहीं किस ये कौन सा स्कीम हम था? लोग को ये दो तरह की पेंशन जी। मिलता रहा। जैसे कि एक तो है जैसे कि आपको विकलांग वाला और एक लपरोसी वाला। जी लपरोसी का तो कोई उम्र सीमा नहीं है। लपरोसी जब हो गया तो उसको उम्र सीमा नहीं रहता है। लपरोसी हुआ तो वो तो बेकार हो गया, विकलांग हुआ तो बेकार हो गया, इसमें उम्र सीमा देखा नहीं जाता है। जी इसी ढंग से हम लोग को मिलता रहा। तो रघुवर दास जी आए तो उनके पास में जो हम लोग बोले जाके एप्लीकेशन साथ साथ दिए, प्रमाण दिए। जब बिहार सरकार 1500 रुपया दे रहा है समाज सुरक्षा पेंशन, यूपी सरकार 2500 रुपया दे रही है, तो हम लोग को मात्र 600 रुपया क्यों दे रहा है? हम लोग को भी दिया जाए कम से कम उसके बराबर। तो 1000 रुपया तब से किया गया रघुवर सरकार जी के मैंने रहते हुए। उसके बाद अभी तो फिलहाल वही चल रहा है। रहा सवाल एक मांग हम लोग और थे, रघुवर दास जी के टाइम में बोले थे और उनका भी मैंने ऑर्डर था। यहाँ के उपायुक्त उस टाइम में थे, अभी गिरिडीह में है, क्या नाम है उनका, कौन सिन्हा है पता नहीं, नाम भूल रहे हैं। तो राहुल कुमार पुरवा वही थे यहाँ के उपायुक्त। तो उनको बताया गया था जो हम लोग बोले थे, जो मुख्यमंत्री जी के सामने में, हम लोग को एक तो सामुदायिक भवन जिस बाल बच्चा का शादी उदी होता है उसके लिए, और एक सामूहिक शौचालय जो कि किसी लड़का लड़की की शादी होता है या कोई हम लोग के यहाँ जैसे कि जन्माष्टमी होता है तो 250 से 300 लोग आते हैं बाहर से, तो उसके लिए एक तो चाहिए ना जैसे शौचालय। तो घर में एक आदमी के घर में है तो उससे तो काम नहीं चलेगा, किसी की बाराती आ गया तो वो उस घर से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सामूहिक शौचालय, एक तो सामुदायिक भवन, एक तो आंगनबाड़ी के लिए हम लोग बोले थे, लिख के दिए थे। तो वहाँ मुख्यमंत्री महोदय ऑर्डर भी दे दिए जो इन लोगों को ये चीज़ आप बनवा दीजिए। और चारों तरफ दीवार, पश्चिम तो हॉस्पिटल है ही, लेकिन ये 3 तरफ दीवार हम लोग को बनाने का ऑर्डर भी दिया गया था। बशर्ते सरकार चली गई, उसके बाद हम लोग को ये काम अधूरा रह गया, लटका ही रह गया। अभी तक उसी ढंग से है, लेकिन इस चीज़ से हम लोग अभी तक वंचित है, जो कि हम लोग को ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। और दूसरी बात, जैसे कि इतना, जैसे आप लोग हैं, आपका नाम ब्रह्मदेव जी हैं, महावीर जी हैं और रोहित जी हैं, ये लोग थोड़ा सहयोग मिलता है तो हम लोग को एक तो जैसे हौसला, मतलब कोई एक तो आगे बढ़ाने का एक ठो देता ना, चलिए ये काम हम कर देते, तो थोड़ा सा हिम्मत होता है। उसी ढंग से ये लोग हिम्मत वाला काम हम लोग को मैंने करते आ रहे हैं, तो और हम लोग को थोड़ा सा उत्साह हो रहा है। यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग विकलांग ही है। जैसे सरकार बोलती है जो आप लोग को बीमारी नहीं है, बीमारी खत्म हो गया, विकलांगता है। तो विकलांगता तो है, विकलांगता तो जाने वाला है नहीं, बीमारी तो खत्म हो गया, लेकिन विकलांगता तो है, तो विकलांगता तो रहेगा ही, जब तक जिंदा रहेगा विकलांगता रहेगा। तो इस आधार पर ये लोग बहुत हम लोग को हिम्मत देते हैं और टाइम पर आके पूछते किसी मैंने हर चीज़ के संबंध में, जो किसी प्रकार की दिक्कत हो या हो तो हम लोग को बताइए, तो इससे हम लोग को थोड़ा हौसला और बुलंद होता है।